बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बहुत ही परफेक्ट रेसिपी के साथ इतने खस्ता तिल वाले बिस्किट की रेसिपी बताऊंगी। अगर आपने सेम रेसिपी को फॉलो किया तो आप आंखें बंद करके भी इसको बना लेंगे और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप चाहती हैं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही आपके परफेक्ट बिस्किट्स बने और चीज़ें वेस्ट ना हों, तो इस रेसिपी को आप लाजमी फॉलो करें। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तिल वाले बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक बाउल लेंगे, इसमें मैं हाफ़ कप के करीब पिसी हुई चीनी ऐड कर दूंगी और हाफ़ कप ही इसके अंदर मैं घी ऐड कर दूंगी। दोनों को मैं विस्क से अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि जो चीनी है ना वो घी में हल हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एक पिंच के करीब नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही 4 से 5 अदद इलायची जिसको मैंने कूट लिया है और ये भी मैं इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 कप के करीब भरकर मैदा ऐड करूँगी। मैदे को मैंने छान लिया था, यानी अगर 1 कप के करीब मैदा होगा तो इसमें पिसी हुई चीनी आधा कप और आधा कप ही घी होगा। आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालकर मिक्स करूँगी और हाथ से मैं इसकी कच्ची सी डो तैयार कर लूँगी। डो तैयार करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। जब तक हम डो को रेस्ट दे रहे हैं, इसको मैं पतीली में तैयार कर रही हूँ, तो मैं जो है वो पतीली को गर्म कर लूँगी। 10 से 15 मिनट दरमियानी आंच पर जो है पतीली को अच्छे से गर्म करूँगी। पतीली के अंदर मैंने स्टैंड रखा है, ठीक है, इसको मैं पतीली में बना रही हूँ। अब 10 से 15 मिनट के बाद इसको मैंने बिस्किट्स की शेप दी है। सारे बाउल आपने इक्वल रखने हैं, इक्वल आपने शेप रखनी है। अच्छा, ये जो ट्रे है, पिज़्ज़ा ट्रे है मेरे पास, मैंने इसको जो है वो ग्रीस करके मैंने डस्ट कर लिया। अब खाली ग्रीस भी कर लें वो भी काफ़ी है, डस्ट ज़रूरी नहीं है, नहीं तो आप बटर पेपर भी लगा लें। बिस्किट्स की शेप बना के मैंने एक एक करके ट्रे पे रख ली है और ये देखिए ये मैं इसके ऊपर एग योक्स जो है इसे ब्रश करूँगी और लास्ट में इसके ऊपर तिल डाल दूँगी। ये देखें ये मेरा फ़र्स्ट बैच जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको जो है वो बेक कर लूँगी और फ्लेम को अब मैं स्लो कर लूँगी बिल्कुल, क्योंकि मैंने 15 मिनट तेज़ आंच पर जो है वो पतीली को गर्म कर लिया था। अब मैं इसके अंदर जो है ये रख कर पतीली को ढककर और हल्की आंच कर दूँगी बिल्कुल, और तकरीबन जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए ऊपर से, मैं जब तक इसको बेक करूँगी, यानी कि तकरीबन मैंने 45 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर इसको जो है मैंने बेक किया है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये कलर आया है 45 मिनट के बाद। 2 बैच में मैंने इसको रेडी किया था, यानी 1 कप में ये तकरीबन जो है वो 12 बनते हैं। और ये देखिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपने डबल कप बनाने हो तो क्वांटिटी को आप डबल कर लें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही खस्ता, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अच्छा, अगर आप जब बेक करें ना तो फ़ौरन निकालने के बाद जो है वो आप ठंडा होने के लिए रख दें, फ़ौरन इसको ना छेड़ें, क्योंकि अगर आप इसको फ़ौरन इसको निकालेंगे तो बहुत नरम होते हैं और बिस्किट्स जो है वो टूट जाएंगे। तो जब भी बेक करें और ट्रे को निकाल कर तकरीबन आप 10 से 15 मिनट के लिए हवा में रखें ताकि सूख जाएंगे ना, क्योंकि गीले होते हैं थोड़े से। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।